हम पाकिस्तान की शिकस्त की हम बात कर रहे हैं। शुएब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई टेक्निकल पॉइंट है? शुएब भाई क्या एनालिसिस आपका कह रहे हैं? 11 ओवर के अंदर सिर्फ एक ओवर ऐसा पाकिस्तान ने खेला जिसमें 11 रन बने थे। 11 ओवर के अंदर सिर्फ एक ओवर ऐसा आया कि जिसमें 11 रन बनाए पाकिस्तान ने। वेयर एज उनकी टीम के तरफ से जो 11 ओवर जो थे उसमें 5 ऐसे ओवर थे जिसमें उन्होंने 10, 12, 17, 14 रन इस तरह बनाए। उन्होंने 11 ओवर के अंदर 5 बड़े ओवर खेले और हमने सिर्फ एक ओवर ऐसा खेला जो कि 5th ओवर था, जो सिर्फ 11 रन का ही वो आया। इतना जब कहने का मतलब ये है कि जब हालांकि उनकी 3 विकेटें गिर गई थी जल्दी, लेकिन बट स्टिल दे मेंटेन द रन रेट। वेयर एज पाकिस्तान अपनी विकेटें तो बचाता रहा काफी, लेकिन ये कि रन रेट को एक्सेलरेशन नहीं दे पाया। पता नहीं विकेटें बचाए तो वहाँ बड़ा मेजर फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। शुएब भाई खैर छोड़ें आप सारी बातें, क्या दुख करना है क्या गम करना है। सेब खाएं आप, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कोई मसला नहीं, and if the doctor is good looking, keep the apple away। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, जुल्करनैन ने हमें ज्वाइन किया है श्रीलंका से। जुल्करनैन, मुझे ये बताइए कि भाई क्या पाली खेल, यानी ये विकेट कैसी थी? अनप्लेबल हो गया था पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए। कुछ लग रहा था कि घबराए से हैं, समझ नहीं आ रही बॉल। आर्चर को तो वो समझ रहे थे कि जैसे ये तो हमें खा जाएगा। क्या हो रहा था? देखिए, विकेट बिल्कुल ठीक थी, जिस तरह कही गई थी, उसको धूप लगी हुई थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। सिलेक्शन ऑफ शॉट थी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, शुएब भाई की बातों पर जितना इंग्लिश टीम ने अमल किया है ना, वो पाकिस्तानी टीम 10% करती तो आज हम मैच जीत जाते। शुएब भाई जिस तरह कह रहे थे कि पाले के लिए कि आउटफील्ड जो है वो हैवी आउटफील्ड है, बॉल ज्यादा तेजी से नहीं जा रहा। आप देखिए 19 डबल है हैरी ब्रूक और जैक्स के दरमियान। तो 19 डबल्स का मतलब ये है कि आपने 19 बॉलें 200 के स्ट्राइक रेट से खेली। और वो साहबजादा फरहान जो कह रहे थे कि बाबर मुझे मशवरा दे रहा है कि 200 के स्ट्राइक से हम यहाँ पर खेल सकते हैं, उसका मशवरा जो है वो हैरी ब्रूक ने पूरा 100% अमल किया उन पर, और उन्होंने 50 बॉलों पे 100 रन किए। तो पिच बिल्कुल ठीक थी, आपकी पूरी प्लानिंग गलत थी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे यही चीज पीटी जा रही थी। ये मतलब ये बातें इस बात पर आपके मीडिया बॉक्स में लोग उनके देख रहे थे कि यार आपने उस्मान तारिक को लगाया, उसने पहली बॉल पे विकेट लिया, आपने अगला ओवर चेंज कर दिया। मतलब आप अगर सोचें तो गेम को डीप, अब ये शुएब भाई बताएंगे कि बैट्समैन लेके जाते हैं, बॉलर नहीं लेके जाते। ऐसे लगता था कि हम गेम को डीप लेके जा रहे हैं, और उस डीप में आप देखें 3 ओवर्स के अंदर उन्होंने वही डिफरेंस बना दिया। और आप ये देखें कि 3 विकेटें आपकी 5 ओवर्स में गिर गई हैं। 6ठा ओवर आपने नवाज को दिया, जिसको पूरी आप टूर्नामेंट के अंदर नई बॉल से नहीं करवा रहे। आप 6ठे ओवर के अंदर क्यों अपना उस्मान तारिक नहीं ला रहे? तो इस तरह के फैसले। 19वें ओवर पिछले मैच में भी यही किया, पिछले मैच में भी यही किया इन्होंने। एग्जैक्टली यही किया ना। अब आप देखिए ना, ये इस तरह की फॉल्ट है कप्तानी के। आपको मतलब मैं तो अब कंपैरिजन करता हूं। जुल्करनैन देखिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या तरीके होते हैं, क्या क्राफ्ट है ये, कि खिलाना भी है किसी लड़के को और उसको एक्सपोज भी करना है, उसको टीम में रखना है, परफॉर्मेंस ना हो, किस तरीके से उसको बचा के चलना है, ये सारी ट्रिक्स हमें पता है। और शुएब भाई का बात कर रहे थे ना, शुएब भाई उर्दू में ये तज्जिए दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं आपके राब्ते। शुएब भाई क्या वहाँ इंग्लैंड में वैसे हैं, तो क्या अंग्रेजी में उन्हें आप मशवरे दे रहे हैं जो वो समझ रहे हैं बात आपकी, हमारे नहीं समझ रहे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कॉपी उनके पास पहुंच जाती है इंग्लिश की। सही कह रहे हैं। देखिए प्रोफेशनल जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पाकिस्तानी जो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में जो है बार बार ये कहता रहा कि इस पाले किले ग्राउंड के ऊपर आउटफील्ड बहुत स्लो है, इसके ऊपर बाइसेक्ट करके बॉल थ्रू नहीं होता, इतना फास्ट आउटफील्ड नहीं है। बारिश पिछले दिनों बहुत हुई, ग्रास का जो वो है थिकनेस जो है वो भी बहुत ज्यादा मोटी ग्रास है, वरना एक होती है बिल्कुल फाइन ग्रास, बिल्कुल फाइन होती है, बिल्कुल यहाँ मोटी घास नहीं करता है, पत्तों की तरह इतना मोटा उसका ग्रास है। तो बात यह है कि उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। और एक और चीज, जो 6ठा ओवर जो नवाज ने जो गेंद की है उसमें इन्होंने 17 रन दिए, वो पूरा प्रेशर ही खत्म तो हुआ उस वक्त इसलिए कि इन्होंने, अच्छा मजे की एक और बात बताऊं कि 5वें ओवर में दे वर स्टैंडिंग ऑन 36 रन, 36 स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। फिर वहां उन्होंने उस ओवर का मैक्सिमम फायदा उठाना था।
So that was the core moment of the whole match where it could have changed the तो scenario. नवाज की जगह उस्मान को आना चाहिए था। उस्मान तारिक को करते, वो थोड़ा सा स्मार्टर बॉलर है और वो उसकी गिमिक्री ऐसी है कि उसके अंदर बहुत चांसेस थे कि वो आउट कर देता। आउट नहीं करता तो शायद इतने रन नहीं पड़ पाते, और वहाँ उनको एक ब्रीदर मिल गया। They could breathe easy after the 6th over. They were standing on 53 runs rather than they was और batting. देखिए सॉल्ट उनका जबरदस्त हार्ड हिटर है, वो 0 पे चला गया। वो तो अफरीदी ने उनको सारों को आउट कर दिया शुरू में, लेकिन जो कहने की बात है 36 रन थे 5 ओवर में, और वहां से जंप अप करके 53 के ऊपर आके खड़े हो गए, तो वो फिर वापस स्टेडी खेलना शुरू गए। अगले 2 ओवर आए 5-5 रन के, फिर 9, फिर 10, फिर 17, तो मतलब उनका स्टेबिलिटी आ गई टीम के अंदर। वो एक ओवर से इतना फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल एक ओवर से। और आप देखें ना कि ब्रूक ने सिर्फ 100 उसके नजर आ रहे हैं, बाकी तो 0, 2, 8, 2, 16, 26, 0, 1, 5 सिर्फ, यानी हैरी ब्रूक गेम ऑफ सीजन के लिए गया। हाँ उन्होंने, अच्छा इसमें एक और उसकी बैटिंग तारीफ तो अपनी जगह है ही कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले सब कुछ, लेकिन उन्होंने जब 36 बॉलों में किए हुए थे, 36 बॉलों में 73 किए थे, उसमें 8 चौके और 3 छक्के थे। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने और 27 रन करे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का लगा। मीनिंग उसका मतलब यह है कि उन्होंने वापस जब देखा कि यार अब रन्स कम रह गए और विकेट नहीं लूज करनी, तो वो सिंगल डबल्स के ऊपर भी आ गए, और उसमें सिर्फ 2 चौके, कोई लूज बॉल मिली होगी उस पर मारा होगा, लेकिन ही बैटेड रियली वेल फॉर द इंग्लिश साइड। और मुझे बताएं, गेम अवेयरनेस नहीं है ना, ये जो टेक्निकलिटीज बता रहे हैं ये ठीक है, एक आम आदमी के लिए तो है कि यार वाकई ये तो बात है, अगर इनका तो ब्रेड एंड बटर है, ये करते क्या है मुझे बताएं। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, खेलने के पैसे लेते हैं, ये कितनी मजे की बात है, टूर्स के पैसे, खेलने के पैसे, और ये खेल। देव भाई यही रोना है ना। अब आप ये देखें ना, देव भाई हमें ये बातें समझ आ रही है, जिन्होंने 24 घंटे इसी चीज पर तवज्जो देनी है, और हैरी ब्रूक के बारे में हर कोई जानता है कि उसका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। उसका पिछला हाईएस्ट भी T20 में पाकिस्तान के खिलाफ है, 2022 में उसने पाकिस्तान के खिलाफ डबल ट्रिपल सेंचुरियां मारी हुई। मतलब एक ऐसा बंदा जिसको आपको पिन पॉइंट करना चाहिए था, आप नहीं कर सके। और शेर भाई जैसे बता रहे हैं, आप ये देखें कि 3 उनकी विकेट गिरी हुई थी, लेकिन हैरी ब्रूक बाहर निकल कर खेल रहे थे, और 11वें ओवर तक की उसकी गेम कुछ और थी। और जैसे ही आपने उस्मान तारिक को दोबारा लगाया, स्पिन अटैक को लगाया, वो डबल की गेम पे, सिंगल डबल की गेम पर ऐसे आए, और आप उनकी फिटनेस चेक करें। मैं यही कह रहा हूं कि वो जो पैच था, उनको पता था कि हमें उस्मान तारिक के ओवर तो डीप पे जाकर बहुत मुश्किल से उसमें हमारे पास कम रन आएंगे, तो वो उस लिहाज से। अब हम ये करते हैं कि अब हम कोच के लिए एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारा कोच होना चाहिए, कोच होगा अच्छा तो फिर हमारी टीम अच्छी होगी। क्या ख्याल है आपका? न्यूजीलैंड के किसी जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू देगा, फिर बातें आएंगी, ये कहेगा कि मुझे किसने कहा था कि बाबर आजम को अपने हर हाल में खिलाना है, मुझे किसने कहा था कि शादाब को नहीं निकालना और इब्रार को बाहर करना है, जिससे 40 मैचेस के अंदर 26 मैच जितवाए हुए हैं। मतलब आप इब्रार और उस्मान तारिक का कॉम्बो चलाएं। भाई अबरार को ही खिला देते आप, आपने जो 3 रेलू कट्टे खिलाए हैं, इसकी जगह अबरार को खिला दे। जुकरन बहुत शुक्रिया।